जय माता जगदम्बिका। माता जी को नमन प्रणाम। और आज माता कालरात्रि का दिन है, तो माता कालरात्रि को प्रणाम, उनको नमन। और सभी सत्संग प्रेमियों को स्वागत करते हुए मैं सत्संगी प्रणाम करता हूँ और पुनः आरंभ करते हैं कल जहाँ से चर्चा हमने को विराम दिया था, और बात करते हैं नवरात्रि पर विशेष नारी सम्मान के बारे में। तो चर्चा में ये आ रही थी बात कि नारी का सम्मान किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, ये सारी बातें हैं, ये चर्चा में आ रही थी। क्योंकि देश की या संसार की, विश्व की आधी आबादी, मनुष्यों की आबादी दो भागों में बटी हुई है। एक भाग है पुरुष, एक भाग है नारी। मूलतः मुख्य रूप से दो भागों में है। तो क्या ये उचित है कि एक भाग को अत्यधिक सम्मान मिले और एक भाग को उसकी तुलना में कुछ भी न मिले, न के बराबर? क्या ये उचित होगा? नहीं होगा। तो ये सहज बात है। हम नारी सम्मान की बात आधारभूत मूलतः इसीलिए करते हैं। इसके अलावा अब देखिए प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है। अब हम आते हैं एक प्रकृति के सत्य पर। जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा है, उस सृष्टि ने हमें कैसा बनाया है। हमारा इस धरा पर जो पदार्पण होता है, उसका माध्यम कौन है? एक नारी। बात की सार्थकता तो है ही, इसकी सात्विकता को भी समझा जाना चाहिए। समझिए, यही इसीलिए कहते हैं ना, सत रज तम 3 प्रकार के गुण हैं, और सत गुण को विशेष महत्व दिया गया है तीनों में, या सर्वाधिक प्रामुख्य दिया गया है इन तीनों में। वो किस लिए है, उसका कारण क्या है? यही बात है। इसीलिए कि हमारा पदार्पण इस धरा पर किनके कारण होता है, उसका माध्यम कौन बनता है? वो माध्यम है एक नारी। हम जहाँ तन धारण करते हैं, वो शरीर एक नारी शरीर है। जहाँ हम अस्तित्व में आते हैं, वह शरीर एक नारी शरीर है। और फिर जैसे हम जन्म लेते हैं, हम क्या देखते हैं? माता है, बहन है, यानी ये प्रत्येक जो संबंध है नारी स्वरूप से हमारा एक सम्मानित संबंध होता है। तो बचपन से ही, हमारे जन्म से ही, यहाँ तक कि जन्म लेने के पहले से ही, यह प्रकृति, यह परमेश्वर की सृष्टि हमें क्या इशारा कर रही, क्या इंगित कर रही है? क्या आपकी बात समझ में आई? इसे कहते हैं सरल भाव। मैं सरल भाव को महत्व क्यों देता हूँ, उसका महात्म्य क्यों बताता रहता हूँ? क्योंकि यही भाव है जिससे ईश्वर को वश में किया जा सकता है। ईश्वर बहुत बड़ी तपस्या कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, ठीक है, वरदान दे देंगे, वशीभूत नहीं होते। वशीभूत वो भक्त के भोलेपन से होते हैं, उसके प्रेम से होते हैं, जो ईश्वर के प्रति है। और मैं एक बात बता दूं, जो मैं अपने अंतर्मन में, अपने स्वाध्याय में, अपने मनन चिंतन से जो मेरी अल्पमति में बात आई है, वो मैं कह देना चाहता हूँ कि प्रेम से ही, प्रेम जो है ना, वो ईश्वर से ही किया जा सकता है। बाकी दुनिया में कोई किसी से कुछ भी कहे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, सब कुछ केवल और केवल मोह की श्रेणी में ही आता है। मेरा हाथ जोड़ करके सबसे विनम्र निवेदन है कि इसे अन्यथा न लें या अतिशयोक्ति न समझें। मैं सच में हाथ जोड़ करके निवेदन और आग्रह कर रहा हूँ। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा,
और कृपा करके इसका कोई अन्य अर्थ न लगाएं, केवल सार्थक अर्थ लगाइए। ये सत्य है। अगर प्रेम की भावना कहीं है तो वो हमें राधा कृष्ण के काल में नजर आती है, वहीं दिखाई पड़ती है। आप समझ रहे हैं? प्रेम माता राधा का पिता श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से हुआ, और वही प्रेम है भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है। माता राधा का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ क्योंकि वो ईश्वर हैं, उनसे ही प्रेम हो ही सकता है, अन्य किसी से नहीं हो सकता। इसको मैं इसीलिए बार बार जो है ये उच्चारित कर रहा हूँ और कह रहा हूँ। मैं ईश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनसे कृपा मांगता हूँ। ईश्वर इस धरा का कल्याण करें, इस सृष्टि का कल्याण करें, इस संसार का कल्याण करें। हम सभी ऐसी प्रार्थना करें ताकि हम सभी का कल्याण हो। और पुनः उस बात पर आते हुए कि बाकी सब मोह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब बात कर रहा था अब नारी सम्मान की, तो हम पुनः उसी बात पर आ जाते हैं, उसी शीर्षक पर कि नारी सम्मान हमको बचपन से ईश्वर की सृष्टि ने बताया है कि नारी को सबसे पहले हमें, जब हम बहन को देख रहे हैं, माता को देख रहे हैं, तो हमें सम्मानित दृष्टि से देखने का जो एक इशारा है वो यह समूची सृष्टि कर रही है, उसी के माध्यम से हमें धरा पर ला रही है, वहीं पे हमारी यह देह अस्तित्व में आ रही है। तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? ये सात्विकता है विचारों की, इसको अपनाने का प्रयत्न करें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि समूचा जगत सात्विकता की ओर बढ़े और सुफल की प्राप्ति करे। आज के लिए इतना ही। मैं यहीं पे अपना विराम लेता हूँ आज का। माता जगदम्बा को बारंबार प्रणाम, माता काल रात्रि को पुनः पुनः प्रणाम। हे माँ जगदम्बे कृपा करिए। प्रणाम करता हूँ आपको। जय जय सिया राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।